दिल्ली एनसीआर के लिए आज की सुबह बारिश के साथ शुरू हुई। बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। रविवार का दिन होने की वजह से ट्रैफिक जाम की आशंका कम है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में लगातार बारिश के साथ यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में पानी बढ़ने लगा था। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को हटा दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ाव जारी है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बाढ़ के चलते बदलना पड़ा। बाढ़ की वजह से आरती के सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा अब अपने रौद्र रूप ले रही है। आरती कराने वालों की माने तो अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता जाएगा तो आने वाले वक्त में छत पर आरती करनी होगी। श्रद्धालुओं को भी गंगा आरती देखने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर फिलहाल 63.08 मीटर दर्ज किया गया है। वाराणसी में गंगा का खतरे का निशान 71.37 मीटर है। आज आरती स्थल चेंज हुआ भैया, अभी और भी आरती स्थल चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे बाढ़ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आरती का स्थल अपना चेंज होता रहेगा। आखिरी में फिर ऊपर हम लोग आरती करेंगे छत पे। तो पर्यटक जो आ रहे हैं इससे कितनी समस्या हो रही है? पर्यटक जगह कम होते जा रहे हैं, पर्यटक ज़्यादा हो रहा है, जगह कम हो रही है। समस्या बहुत हो रहा है भैया घाट किनारे। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाला उफान पर आया तो लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखे। इस बीच मोटरसाइकिल के पानी में फंसने की तस्वीर भी सामने आई, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से नाले को पार कराया गया। हुगली जिले के कालीतला में द्वारकेश्वर नदी पर बने बांध के टूटने के बाद हड़कंप मच गया। पानी का जलजला बांध के सुरंगों को चीरते हुए बीच सड़कों और रिहायशी इलाकों में घुस गया। बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। लगभग 20 से 25 गांव बाढ़ से प्रभावित होने की खबर है। हिमाचल में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर भूस्खलन होने से 2 गाड़ियों और एक स्कूटी पर पत्थर गिर गए, जिससे गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ है। राहत यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कल दिन से बारिश लगी थी तो बारिश के कारण छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे। रात को करीब 10 बजे के लगभग जो भारी पत्थर जिसमें बस जैसी का नुकसान हुआ है, जिसमें चालक को कोई चोट नहीं है। ये और रात से जो सड़क बंद थी और जो सड़क को खुलाया जा रहा है। मंडी के टारना वार्ड में लोगों के घरों पर नागार्जुन चट्टान के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, ताकि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान ना हो। नागार्जुन चट्टान के पास दरारें आई हैं। प्रशासन और विभाग की टीम ने स्पॉट विजिट कर लिया है और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। टारना है, वहाँ पर एक जो हमारी चट्टान है जिसको नागार्जुन चट्टान भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ क्रैक्स की हमें न्यूज़ मिली थी, जिसके बाद हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच गई है। और वहाँ पे उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और जो भी विभाग है वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि उस चट्टान से हमारा कम से कम हमें डैमेज हो। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उन सबको नोटिस दे दिया गया है और वहाँ से उनको खाली करा के उनसे ये अपील की गई है कि वो वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। रांची में भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ गंदे नालियों का भी पानी बहने लगा है। कई अपार्टमेंट की पार्किंग का पूरा हिस्सा पानी में डूब गया है। वहीं सड़कों पर घुटने भर पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लगभग 30 फीट डैम में पानी भर चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ने का भी ऐलान किया है। बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर बाबुल सुप्रियो ने पहले लिखा कि वो टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे और बीजेपी के समर्थक रहेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट से इस लाइन को हटा दिया। Whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning.
बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के ऐलान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तंज कसा है। कुणाल घोष ने कहा कि केंद्र में मंत्रालय छीनने के बाद बाबुल सुप्रियो को पार्टी में किनारे पर कर दिया गया था। इसी हताशा के बीच वो अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि किसे राजनीति में रहना है और किसे जाना है, ये एक निजी फैसला है। ये राजनीति করবে না করবে কখন করবে কখন ছাড়বে এটা আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো। তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेतृत्व में ये बदलाव किया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। फिर पार्टी के नेताओं के बीच ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई, और आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का, तो सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह लखनऊ और मिर्जापुर का दौरा करेंगे। 11 बजे अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो मिर्जापुर रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद अमित शाह विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और रोपवे का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिनों में 2 बार दिल्ली का दौरा किया है। कल शाम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली दौरे पर आए शिवराज सिंह चौहान 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली 12वीं दौर की बातचीत थी। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स जैसे पॉइंट से डी-एस्केलेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा में मिजोरम पुलिस ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं। हालांकि हिमंता ने यह भी कहा कि क्यों पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को नहीं सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को मिजोरम के सीएम जोरामथंगा के सामने भी उठा चुके हैं। उधर दोनों राज्यों में जारी तनाव के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, न राज्य की सीमा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। हमारे लोगों को मारा, हमारी जमीन में हमारे लोग थे, हमारे लोगों को 6 पुलिस वालों को एलएमजी से मारा, और अब हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के सीनियर लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक किया है, मिजोरम की सरकार ने ठीक किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम किसी भी न्याय संगत बात को नहीं मानेंगे, और वो जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उससे माने 2 राज्यों के बीच में रिश्ते खराब होने वाले, अच्छे होने वाले नहीं हैं। और दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। धनबाद में हुई जज की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 28 जुलाई को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने जज को धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार ने पहले एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। विश्वास सारंग ने कहा कि आजादी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो इसका सारा क्रेडिट नेहरू परिवार को जाता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। कि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है।
कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफे और पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करने को कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में 10% से अधिक की पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों को सख्त प्रतिबंधों पर विचार करने की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में आज एक कांस्य पदक जुड़ सकता है। आज बैडमिंटन मुकाबले में पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। पीवी सिंधु शनिवार को फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। सिंधु वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू यिंग के हाथों सीधे गेम में हार गई थी। पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करने के लिए उतरेगी। शाम 5:30 बजे क्वार्टर फाइनल होना है। इस मैच में टीम इंडिया और ब्रिटेन के बीच मुकाबला होगा। इजराइल ने पेगासस जासूसी स्कैंडल में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ शुरू की जांच। पेगासस जासूसी कांड में बवाल के बाद एनएसओ ने सरकारी क्लाइंट्स को किया ब्लॉक। सरकारी क्लाइंट्स अब नहीं कर पाएंगे इसका इस्तेमाल। चीन के परमाणु मिसाइल साइलो फील्ड्स को लेकर अमेरिकी सेना की चेतावनी। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच जारी तनाव के बीच चीन पर परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने का आरोप। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे के मुताबिक 250 मिसाइल साइलो बनाने में जुटा चीन। ओमान के मसीरा द्वीप के उत्तर पूर्व में इजराइल के तेल टैंकर पर फिर हुआ ड्रोन अटैक। रात के अंधेरे में तेल टैंकर मेर्सर स्ट्रीट को निशाना बनाकर किया गया हमला। हमले में टैंकर के चालक दल में शामिल 2 लोगों की हुई मौत। रूस की लापरवाही से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। नासा ने बड़ी मुश्किलों से आईएसएस पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया। दुर्घटना रूस के नौका साइंस मॉड्यूल के अंतरिक्ष स्टेशन पर कनेक्ट होने के 3 घंटे बाद हुई। दुर्घटना के समय मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित। अफगानिस्तान में अमेरिकियों के साथ साथ काम करने वाले अफगान दुभाषियों और अन्य लोगों को निकालने वाली पहली उड़ान पहुंची वॉशिंगटन। 200 से ज्यादा अफगानों को एयरलिफ्ट करके लाया गया अमेरिका। ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज के तहत 50,000 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा सुरक्षित। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का तेजी से बढ़ा प्रकोप। पिछले 24 घंटे में करीब 1 लाख मामले किए गए दर्ज। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में अधिक प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। चीन के बीजिंग समेत 15 शहरों में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले आए सबसे ज्यादा। कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला ले सकती है राजधानी बीजिंग। जापान में डेल्टा वेरिएंट के कहर को देखते हुए बढ़ाई गई इमरजेंसी। अब 31 अगस्त तक 4 जगहों पर रहेगा आपातकाल। चिबा, कानागावा, साइतामा और ओसाका में भी 31 अगस्त तक आपातकाल किया गया लागू। टोक्यो और ओकिनावा में लागू आपातकाल 31 अगस्त तक रहेगा जारी। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में 6,50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले किए गए दर्ज। संक्रमितों की संख्या 19,79,00,000 के पार। अब तक 42,23,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनिश्चित काल के लिए लिया ब्रेक। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी हुए बाहर। मानसिक स्थिति में सुधार को प्राथमिकता देने और अपनी बाएं हाथ की उंगली में लगी चोट को आराम देने के लिए लिया फैसला।